नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम के लिए दोस्तों हम लोग यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस बुक लगा रहे दोस्तों। अभी तक हमने 16 सेट कर लिया है दोस्तों। आज की क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 17। ठीक है, पेज नंबर 128 पे आ जाइए सभी साथी। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 17। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए पूरा सेट। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों ये। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है? बताइए। विवेक रामास्वामी, एलन मस्क, काश पटेल, कोई नहीं। सी ऑप्शन सही है दोस्तों, काश पटेल को। नेक्स्ट, गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर्ड अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? दो का बी होगा दोस्तों, के लाइन। ठीक है, किस कंपनी ने? के लाइन कंपनी ने। तीसरा प्रश्न है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला? किस फिल्म को मिला है दोस्तों गोल्डन पीकॉक पुरस्कार? ये हो जाएगा टॉक्सिक। ठीक है, टॉक्सिक। चौथा, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय थल सेना द्वारा। पांचवा प्रश्न देखिए, पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया? ऑप्शन डी होगा, लेह में दोस्तों। छठा, वर्ष 2024 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी होगा, मिशेल बाचेलेट। मिशेल बाचेलेट ये चिली की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए होगा करेक्ट, नरेंद्र मोदी को। आठवां प्रश्न है, मई 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य किया? 8 का जवाब होगा दोस्तों सी ऑप्शन, बिहार ने। नेक्स्ट 9, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। देखिए दोस्तों, राजीगर बिहार के मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभांकर क्या था? दोस्तों राजगीर है। ठीक है, गुड़िया मेगा उज्जवल स्वावज। 10 का जवाब होगा ए ऑप्शन, गुड़िया। यहाँ पे राजगीर बिहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया। उसका नाम था वक्तिस्ते टैर्विनियर। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपके लिए सही है। 12, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 31 मई को। 13, अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए, लोकसभा में विश्वास मत के समय वह अपना मत नहीं दे पाएगा। ए ऑप्शन सही है। 14 है, भारत का एकीकरण में किसका हाथ था? सरदार पटेल एवं वीपी मेनन का। भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? डेयरी रिसर्च सेंटर दोस्तों करनाल में।
15 का ए, 16 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट 17 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों आसाम में। 18 है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। 19 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया गया है? ऑप्शन सी होगा चलचित्र। 20 शक संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई? कनिष्क के द्वारा। 21 देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में आपात उपबंध की व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन सी होगा जर्मनी से। क्वेश्चन नंबर 22 हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? ऑप्शन बी होगा मोहनजोदड़ो। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? ऑप्शन डी होगा नालंदा। 24 बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था? मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता था। 26 गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन CH4। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम उंगली क्या दर्शाता है? डी ऑप्शन देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है। 27 विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? 28 का बी होगा दोस्तों लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। 29 न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट ऑप्शन होगा डी न्यूक्लियर फिजन। क्वेश्चन नंबर 30 रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट दोस्तों रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। 31 यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगी। सी ऑप्शन देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैथ क्वेश्चन है, इसको स्किप कर दे रहे हैं, अभी 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं बीच में। आगे देखिए यहाँ तक है 36 तक, आगे 37 देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता को बनाए रखना होता है। 38 है भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी होगा धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। 39 दो अस्पा और सिंह अस्पा पद्धति के प्रवर्तक कौन है? दो अस्पा और सिंह अस्पा पद्धति के प्रवर्तक कौन थे? जहांगीर। 40 एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की वह कौन था? वह था दोस्तों टीपू सुल्तान। 41 कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? ऑप्शन ए MN रॉय। 42 भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को डैश के रूप में जाना जाता था। तो 42 का आंसर सी होगा दोस्तों। ठीक है, इंडिया को भारत के रूप में जाना जाता है। 43 परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? जल मार्ग। 44 बिहार में किस तिथि को
1857 की क्रांति का आरंभ हुआ बिहार में किस तिथि को? 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ, ऑप्शन ए 12 जून 1857। 45 पुस्तक और फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का मुख्य किरदार कौन है? 45 का राइट आंसर ए होगा दोस्तों, मनमोहन सिंह पर बनी है। आइसो हाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती हैं, क्या जोड़ती हैं? समवर्षा वाली जगहों को। 47 मौसमी प्रवर्जन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि क्या है? ऑप्शन डी होगा यायावरीय झुंड हो जाएगा। 48 भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के आगे बढ़ने का परिणाम क्या था? ऑप्शन डी होगा एकता। 49 भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए देखिए ISI गुणवत्ता का प्रतीक है। 50 अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी क्या होगा? ऑप्शन डी होगा विश्व व्यापार संगठन WTO। 51 किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री। वही वर्धी चट्टानें एक प्रकार की अग्नेय चट्टान होती है दोस्तों, ठीक है। 53 भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया क्योंकि वे राज्य बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 54 निम्न में से कालिदास की कौन सी कृति एक नाटक नहीं है? नाटक नहीं है, ऑप्शन बी होगा मेघदूतम। अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? 55 का डी होगा पश्चिम बंगाल में। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये ऑप्शन। 57 बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज थी। अगला हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है वयस्क मताधिकार। 59 भारत का संविधान देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन सीमित क्षेत्र न्यायिक पुनर्अवलोकन का प्रावधान करता है, ठीक है, न्यायिक पुनर्अवलोकन का प्रावधान करता है। 60 देखिए दोस्तों, अब बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्थापना की गई दोस्तों जनकधारी सिंह के द्वारा। अब देखिए मोटर वाहन अधिनियम वाला पार्ट है, 61 से पूरा हम 100 तक करेंगे लगातार। मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है? ऑप्शन बी होगा धारा 3। क्या हो जाएगा? धारा 3। किस चिन्ह का प्रयोग मुख्य रूप से अस्पताल के पास सावधानी के लिए किया जाता है? रेड क्रॉस चिन्ह। वाहन के इंजन को नियमित रूप से किसके द्वारा चिकनाई प्रदान की जाती है? ये आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 63 का सी, इंजन ऑयल द्वारा। सड़क पर तीर का सीधा निशान क्या दर्शाता है? वाहन सीधे ही जाए, सी ऑप्शन। वाहन के बैटरी के देखरेख के लिए इनमें से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? टायर का हवा भरना, बैटरी से कोई संपर्क नहीं इसका। 66 सड़क के किनारे स्कूल आगे संकेत का मुख्य उद्देश्य क्या है? धीमी गति से वाहन चलाना। 67 कोई भी मोटर वाहन अनिवार्य बीमा के बिना सड़क पर चल सकता है या नहीं? 67 का बी होगा नहीं। नो एंट्री बोर्ड किसका प्रतीक है?
वाहन प्रवेश निषेध का। ट्रैफिक संकेतों में देखिए नो पार्किंग चिन्ह किस रंग का होता है? लाल और नीला। 70 देखिए दोस्तों, वाहन को ओवरलोड करने पर कितने रुपए तक का जुर्माना हो सकता है 2025 संशोधन के अनुसार? तो सी हो जाएगा 20,000 रुपए प्लस 2,000 प्रति टन। ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र किसके लिए होता है? ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए। 72 वाहन के इंजन ऑयल को कितने समय में बदलना उपयुक्त होता है? तो दोस्तों 72 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 72 का आंसर हो जाएगा आपका सी। हर 5 से 10,000 किलोमीटर पर। यदि कोई ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता है तो कितना जुर्माना लग सकता है? 5,000 रुपया। गिव वे चिन्ह का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिकता देने के लिए। वाहन में सबसे अधिक गर्म होने वाला पुर्जा कौन सा होता है? इंजन। 76 ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड चिन्ह कैसा दिखता है? लाल सीमा वाला गोला। 77 स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर जुर्माना कितना है? सी हो जाएगा 2,000। देखिए दोस्तों 78 है पीडिस्ट्रियन क्रॉसिंग संकेत किसके लिए है? ऑप्शन नंबर बी है सड़क पार करने वालों के लिए। 79 वाहन का बैटरी वाटर किसके लिए उपयोगी होता है? तो बैटरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट बनाए रखने के लिए। 80 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का संक्षिप्त नाम क्या है? देखिए संक्षिप्त नाम है MORTH। अगला इंजन का कौन सा भाग ईंधन और वायु का मिश्रण तैयार करता है? कार्बोरेटर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का प्रयोग क्यों नहीं होता है? ऑप्शन सी होगा उच्च ताप और दबाव से जलन होती है। अगला इंजन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेडिएटर का। गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है? गति और टार्क को नियंत्रित करना। गाड़ी में लुब्रिकेशन क्यों आवश्यक होता है? घर्षण को कम करने और हिस्सों को ठंडा रखने के लिए। 86 इंजन में प्रयुक्त इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? देखिए घर्षण को कम करना और शीतलन। 87 किस यंत्र से वाहन की बैटरी चार्ज होती है? तो अल्टरनेटर से। 88 गाड़ी में खराब क्लच का प्रभाव क्या होता है? गियर शिफ्टिंग में समस्या होती है। 89 ब्रेक फेल होने का सामान्य कारण क्या हो सकता है? ब्रेक ऑयल की कमी। कौन सा पुर्जा वाहन की गति को दर्शाता है? स्पीडोमीटर। अगला है कौन सा यंत्र इंजन स्टार्ट करने में सहायक है? तो कौन सा यंत्र है दोस्तों इंजन को स्टार्ट करने में सहायक? ऑप्शन नंबर बी है स्टार्टर मोटर। 92 इंजन से अधिक धुआं निकलने का कारण क्या हो सकता है? 92 का सी है खराब इंजन ऑयल। 93 वाहन में ओवरहीटिंग की स्थिति किसके कारण होती है? तो बी होगा रेडिएटर में पानी की कमी। डीजल इंजन में किस तकनीक से ईंधन संचारित किया जाता है? 94 का बी होगा फ्यूल पंप। टायरों में हवा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो 95 का आंसर सी होगा प्रेशर। इंजन की कार्य क्षमता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन सी दहन प्रक्रिया की दक्षता पर।
97, गाड़ी की चेचिस का कार्य क्या होता है? ढांचा प्रदान करना। 98, क्लच का उपयोग कब किया जाता है? गियर बदलते समय। इंजन के ओवरहॉल का क्या अर्थ है? इंजन की संपूर्ण मरम्मत करना। अगला है, वाहन में हेडलाइट की रोशनी कमजोर होने का कारण क्या हो सकता है? तो बी देखिए, बैटरी वोल्टेज कम होना। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका पूरा पूरा 100 क्वेश्चन हमने कर लिया है। इसका टिक लगा हुआ पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 17 हो गया है, अगली क्लास में हम करेंगे 18 वाला। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।